रॉयल्स पहुंचे रॉयल के घर, करने दो अंकों को अपनी तरफ। क्या कर पाएंगे? वैसे कर सकते हैं, क्योंकि बेंगलोर के रिकॉर्ड अपने ही घर में है सबसे खराब, और राजस्थान इस बार पहुंची है बेंगलोर के द्वार। क्या हो पाएगा? आज की वीडियो में करने वाले हैं इसी पर बात। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की आईपीएल हाइलाइट्स। दो रॉयल टीमों का एक जबरदस्त मुकाबला। एक तरफ है राजस्थान रॉयल्स तो दूसरी ओर है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। लेकिन मुकाबला इस बार कहां है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के गढ़ में। और मुकाबला इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि बेंगलोर अपने 3 मुकाबले अपने ही घर में हारा। राजस्थान पिछले 4 मुकाबले हार कर आया। क्या राजस्थान पिछली हार का यहां पे बदला चुका पाएगा, या इस सीजन पहली बार बेंगलोर जीत हासिल कर पाएगा? आज की वीडियो में दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का करेंगे कंपैरिजन, और इस कंपैरिजन के थ्रू जानने की करेंगे कोशिश कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीत सकती है। बने रहिए हमारे साथ। लेट्स गेट स्टार्ट। राजस्थान और बेंगलोर के कंपैरिजन में टॉप ऑर्डर डिपार्टमेंट, जहां पे बेंगलोर के ओपनर विराट कोहली और इनके सामने यशस्वी जायसवाल। राइट वर्सेस लेफ्ट का कंपटीशन, जनरेशन गोल्ड बनाम जनरेशन बोल्ड की जबरदस्त फाइट। दोनों ओपनिंग डिपार्टमेंट के बल्लेबाज अपनी टीमों के लिए और दोनों टॉप क्लास बल्लेबाज हैं। करंट फॉर्म दोनों की लाजवाब है। विराट कोहली के आंकड़े बेशक बहुत अच्छे हैं। 8 मुकाबलों में 322 रन इनके पिटारे में। स्ट्राइक रेट वाला थोड़ा मसला जरूर है, लेकिन एवरेज जहां पे 64 का फिगर, और ये बताता है कि विराट कोहली कितने रिलायबल बल्लेबाज। यशस्वी के भी आंकड़े अच्छे हैं। 8 मुकाबलों में 307 रन है, और पिछले कुछ मुकाबलों से तो इन्होंने फॉर्म में आने का भी संकेत दिया। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ विराट कोहली ने तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, शतक भी बनाया। पिछले मुकाबले में 73 की लाजवाब पारी भी खेली। यशस्वी जायसवाल का बल्ला भी बहुत अच्छा बोलता है बेंगलोर के खिलाफ। दोनों में डिफरेंस क्या है? विराट कोहली कंट्रोल बल्लेबाज हैं, क्लास इनकी बल्लेबाजी में दिखती है। एंकरी प्लेयर हैं और बहुत कम रिस्क लेकर खेलना जानते हैं। फुटवर्क एक्सीलेंट है, लेकिन स्ट्राइक रेट पर एक क्वेश्चन मार्क लग ही रहा है। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल है, जो फास्ट है, फ्यूरियस है और फील्डलेस क्रिकेट ये खेलना जानते हैं। पुल शॉट, कवर ड्राइव, लॉफ्टेड ड्राइव इनका फेवरेट शॉट है। थोड़ा सा रिस्क लेकर खेलते हैं। ओवर एग्रेशन के कारण कई बार आउट होते हैं, और लगातार ये कमी इनकी बल्लेबाजी में हमने देखी। हाई टेम्पो जरूर है, लेकिन इसी हाई टेम्पो के चक्कर में ये जल्दी आउट हो जाते हैं। दोनों में कंपैरिजन, बैटर कौन? विराट द रन मशीन कोहली, क्योंकि कंसिस्टेंट ये रन बना रहे हैं। नाउ नंबर 2 पे कौन? विराट कोहली के जोड़ीदार फिल सॉल्ट, और इधर कौन? यशस्वी के पार्टनर वैभव सूर्यवंशी। छोटा सा बच्चा है, लेकिन इस बच्चे ने बड़ा कमाल किया। राइट वर्सेस लेफ्ट का ये भी कंपटीशन, जनरेशन गोल्ड बनाम जनरेशन बोल्ड की ये भी जबरदस्त लड़ाई। फिल सॉल्ट के आंकड़े बहुत अच्छे हैं और इस सीजन मिला जुला प्रदर्शन रहा। लेकिन सबसे अच्छी बात, पिछली बार जब राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सवाई मानसिंह के मैदान पर उतरे तो बहुत लाजवाब पारी खेली। पिछली बार जब सवाई मानसिंह के मैदान पर सूर्यवंशी ने अपना डेब्यू किया तो उस डेब्यू मुकाबले में कमाल की परफॉर्मेंस इन्होंने करके दिखाई। वैभव सूर्यवंशी, इंप्रेसिव स्टाइल है बल्लेबाजी का, शॉट सिलेक्शन भी बहुत अच्छा। मैच्योरिटी इनकी बल्लेबाजी में देखने को मिली। भले 14 साल के बच्चे हों, लेकिन जिस तरह से क्रिकेट खेली, मैच्योरिटी दिखाई, ऐसा लगा कि वैभव सूर्यवंशी लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं। बड़ी लंबी रेस के ये घोड़े हैं। फिल सॉल्ट की प्रॉब्लम क्या है कि फिल सॉल्ट बहुत एग्रेशन में बल्लेबाजी करते हैं। इनका सिर्फ काम यही है कि बॉल आए और उसको बाउंड्री के पार पहुंचाना है, इसलिए ये लेस रिलायबल खिलाड़ी लगते हैं अपनी टीम की तरफ से। हालांकि स्ट्राइक रेट अमेजिंग है, T20 के गन प्लेयर जरूर हैं, फिर भी दोनों में से एक को चुनना है तो हम वैभव सूर्यवंशी को चुनेंगे दोस्तों। कारण ये है कि वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह की टेम्परामेंट और क्लास पिछले मुकाबले में दिखाई, यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी एक बड़ा स्कोर करते हुए हमें लग रहे हैं। नंबर 3 पर आएंगे राजस्थान की तरफ से नीतीश राणा और बेंगलोर की तरफ से देवदत्त पडिक्कल। लेफ्ट हैंड शैली के दोनों बल्लेबाज और नंबर 3 के प्रूवन खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों के लिए। टेक्निकली साउंड दोनों ही प्लेयर हैं। पडिक्कल ने 8 मुकाबलों में 180 रन बनाए, नीतीश राणा ने 8 मुकाबलों में 176 रन बनाए। स्ट्राइक रेट के मामले में नीतीश राणा के रन बहुत बेहतर हैं, बट नीतीश राणा पिछले कुछ इनिंग्स से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। सिर्फ 1-2 इनिंग्स की बात नहीं है, कपल ऑफ इनिंग्स ही इज़ नॉट स्कोरिंग रन, और इस मामले में नीतीश राणा को ज़रूर विचार करना होगा। लेकिन पिछले कुछ इनिंग्स से पडिक्कल की बल्लेबाजी देखने लायक थी। रन वाली बल्लेबाजी निकल कर आई, कंट्रीब्यूशन ये देते हुए नजर आए। पडिक्कल के पास टाइमिंग है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, शॉट ग्राउंडेड मारना जानते हैं, लेकिन ये पावर से ज़्यादा प्लेसमेंट में विश्वास रखते हैं। ऑफ साइड के बहुत अच्छे प्लेयर हैं और कवर ड्राइव और कट इन्हें खेलना पसंद। नीतीश राणा के पास क्या है? पावर हिटिंग एबिलिटी है।
स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा प्रदर्शन करना जानते हैं, थोड़े से इनकंसिस्टेंट है, फॉर्म को लेकर यहाँ पर सवाल है। आरसीबी के खिलाफ इनके रिकॉर्ड भी साधारण ही है। ऐसे में यहाँ पर कौन बाजी मार रहा है? आरसीबी के देवदत्त पडिक्कल। नंबर 4 पर दोनों टीमों के कप्तान, एक तरफ रजत पाटीदार तो राजस्थान की तरफ से रियान पराग। रजत पाटीदार और रियान पराग की शैली एक जैसी है, दोनों हवा में शॉट खेलना जानते हैं और दोनों की करंट फॉर्म भी क्वेश्चन वाली है, क्योंकि रजत पाटीदार की बैटिंग की एक अप्रोच और स्टाइल हमने देखी कि ये भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, टेम्पो हाई है और T20 में फटाफट रन बनाने की जल्दबाजी इनकी बल्लेबाजी में रहती है। रियान पराग के साथ प्रॉब्लम ये कि एग्रेशन तो है, लेकिन किस सिचुएशन में किस तरह की बल्लेबाजी करनी है, पिछले कुछ मुकाबलों से हमने इनकी बैटिंग में ये स्टाइल देखी है। दोनों अपनी टीमों के लिए कप्तान है, लीड करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम दोनों ही लगातार फेस कर रहे हैं। फिर भी किसी एक को चुनना है तो हम रजत पाटीदार को चुनेंगे। कारण यह कि रजत पाटीदार कंसिस्टेंटली कुछ मुकाबलों में रन तो बना रहे हैं, इन फॉर्म तो है, लेकिन इस सीजन रियान पराग की बल्लेबाजी में कप्तानी का प्रेशर साफ तौर पर देखा गया। नंबर 5 पर कौन आएंगे? आरसीबी की तरफ से जितेश शर्मा, राजस्थान की ओर से ध्रुव जुरैल। राइट वर्सेस राइट का जबरदस्त कंपटीशन और दोनों अपनी टीमों के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज। मिडिल ऑर्डर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दोनों पर, लेकिन अप्रोच दोनों का फायरी तेज तर्रार। जितेश शर्मा के आंकड़े अच्छे हैं, 8 मुकाबलों में 101 रन है, लेकिन ध्रुव जुरैल तो इससे भी बेहतर हैं। इस सीजन 8 मुकाबलों में 191 रन बनाए। स्ट्राइक रेट के मामले में ध्रुव जुरैल के पास बढ़िया नंबर्स हैं, एवरेज भी ध्रुव जुरैल की जितेश शर्मा से बेटर है। राजस्थान के खिलाफ जितेश शर्मा ने 6 मुकाबलों में 160 रन बनाए, लेकिन ध्रुव जुरैल ने 5 मुकाबलों में बेंगलोर के खिलाफ मात्र 61 रन जोड़े। लेकिन जो करंट फॉर्म है वो लाजवाब है, स्ट्राइक रेट है वो बेमिसाल है। जितेश शर्मा बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला के देते हैं, इनकी स्ट्राइक रेट लाजवाब है। प्रेशर सिचुएशंस को हैंडल करना ये बखूबी जानते हैं और अच्छे फिनिशर्स ये दिखते हैं। लेकिन ध्रुव जुरैल के साथ प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा सा कूल, काम और कंपोज्ड है। अंतिम ओवर में जो बल्लेबाजी में बड़े हिट लगाने की ज़रूरत पड़ती है, पिछले कुछ मुकाबलों से ऐसी बल्लेबाजी हमने देखी नहीं और यही कारण रहा राजस्थान ने जीते हुए मुकाबले हारे। आरसीबी के खिलाफ इनके खराब रिकॉर्ड इनके अगेंस्ट जाते हैं, इनकंसिस्टेंसी वाली बात इनके साथ जुड़ी हुई है। फिर भी हम ध्रुव जुरैल को यहाँ पे बैटर इसलिए मानेंगे क्योंकि ध्रुव जुरैल ने इस सीज़न परफॉर्मेंस किया है एज़ कम्पेयर टू जितेश शर्मा। इनकी स्ट्राइक रेट और एवरेज जितेश शर्मा से बेटर रही है इस सीज़न। नाउ कैरिबियन प्लेयर, एक तरफ रोमारियो शेफर्ड और दूसरी ओर सिमरन हेटमायर। रोमारियो शेफर्ड ने यार इस सीज़न ज़्यादा मुकाबले नहीं खेले, सिर्फ एक मुकाबला खेलने का मौका मिला, ज़्यादा रन वहाँ बने नहीं, स्ट्राइक रेट और एवरेज निकल कर आती नहीं। बट रोमारियो शेफर्ड एक बहुत बड़ा ऑलराउंडिंग टच अपने साथ रखते हैं, बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों से बराबर कंट्रीब्यूशन ये देना जानते हैं। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एक मुकाबला खेला, वहाँ 133 की स्ट्राइक रेट से 24 रन बनाए। बट सिमरन हेटमायर राजस्थान के प्लेयर, फिनिशर्स की भूमिका इस सीज़न बहुत फीके, बहुत साधारण, और इसी वजह से राजस्थान अंतिम ओवरों में लगातार फेल हो रही है। 8 मुकाबलों में 176 रन, 153 का स्ट्राइक रेट, बट जो फिनिशर्स के स्ट्राइक रेट हम दूसरी टीमों में देख रहे हैं 170, 190 और कई बार 200 से प्लस के हैं, उतनी अच्छी स्ट्राइक रेट की बल्लेबाजी सिमरन हेटमायर करते हुए नजर नहीं आए। बेंगलोर के खिलाफ भी 11 मुकाबलों में 224 रन जरूर बनाए, बट करंट फॉर्म के लिहाज से क्वेश्चन लगातार इन पे लग रहे हैं और इस कारण हम आरसीबी के रोमारियो शेफर्ड को यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। नाउ आरसीबी के कौन? डेविड, टिम डेविड। और आरसीबी के खिलाफ जो राजस्थान के बल्लेबाज हैं उनका नाम शुभम दुबे। डेविड यार हर मामले में बेटर है, इनके पास रन अच्छे हैं, इनके पास स्ट्राइक रेट बेटर है, एवरेज 142 का मान सकते हैं। 8 मुकाबलों में 142 का एवरेज, यानी ये बताता है कि हर मुकाबले को फिनिश करके आते हैं, नॉट आउट पवेलियन में लौटते हैं। दूसरी तरफ शुभम दुबे हैं जिनकी स्ट्राइक रेट मात्र 162 की है एज़ कम्पेयर टू टिम डेविड, बहुत कम। एवरेज तो बिल्कुल कम है, रन मात्र 47। भले ही 5 मुकाबले खेले हों, ज़्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन जितना मौका मिला उन मौके को नहीं बुनाया। जबकि दूसरी तरफ टिम डेविड ने हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ भी टिम डेविड ने 5 मुकाबले खेले, 156 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, जबकि शुभम दुबे पहले मुकाबले में बिना रन बनाए आउट हो गए। ना ऑलराउंडर एक और हैं कुणाल पांड्या और वनिंदु हसरंगा। कुणाल पांड्या के सामने वनिंदु हसरंगा कैसे लगेंगे? वैसे हमने यहाँ पे बॉलिंग आंकड़ों को ही सैंपल साइज माना है और उसी से तुलना की है। कुणाल पांड्या के 8 मुकाबलों में 10 विकेट हैं, वनिंदु हसरंगा ने 6 मुकाबलों में 9 विकेट निकाले। स्ट्राइक रेट दोनों की बेटर है, एवरेज के मामले में कुणाल पांड्या थोड़े अच्छे नंबर रखते हैं, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले जो खेले वहाँ पे विकेट्स बहुत अच्छे निकाले कुणाल पांड्या ने। वनिंदु हसरंगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का पहले हिस्सा थे, ज़्यादा मुकाबला इन्हें खेलने का मौका आरसीबी के खिलाफ नहीं मिला, लेकिन फॉर्म वाले ये भी गेंदबाज हैं।
फिर भी चुनना है तो हम थोड़े से राजस्थान के वनिंदु हसरंगा की तरफ इसलिए जाएंगे कि वनिंदु हसरंगा बहुत अच्छी स्पिन गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। नाउ भुवनेश्वर कुमार और संदीप शर्मा, स्विंग के किंग, एक्सपीरियंस और बहुत ही स्लॉग ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करने वाले ये खिलाड़ी। 7 मैच भुवनेश्वर कुमार ने खेले, 8 मैच संदीप शर्मा ने खेले। विकेट के मामले में भुवनेश्वर कुमार के पास 8 का नंबर है, जबकि 6 विकेट संदीप शर्मा ने निकाले। स्ट्राइक रेट भुवनेश्वर की बेटर रही सीजन। इकोनॉमी के मामले में भी भुवनेश्वर कम खर्चीले दिखे, जबकि संदीप शर्मा की इकोनॉमी लगभग 10 की है। कभी किसी सीज़न में मुझे याद नहीं आता कि संदीप शर्मा की पिटाई इतनी हुई है कि उनकी इकोनॉमी 10 तक पहुंच जाए, लेकिन इस सीज़न बल्लेबाज इनकी गेंदों पर खूब रन बना रहे हैं। आरसीबी के खिलाफ इनके आंकड़े बहुत अच्छे ज़रूर हैं, एक्सपीरियंस ज़रूर झलकता हुआ दिखता है। 20 मुकाबलों में 27 विकेट भी हैं, लेकिन जो बात है करंट फॉर्म की, वहाँ पे संदीप शर्मा लगातार फेल हो रहे हैं। लगातार इनकी गेंदों पर सामने वाले बल्लेबाज खूब सारे रन बना रहे हैं। अब जॉश हेजलवुड के सामने जोफ्रा आर्चर, दोनों विदेशी खिलाड़ी, दोनों स्पीड स्टार, लेकिन एक के पास वेरिएशन है तो दूसरे के पास बहुत बड़ी रफ्तार है। जॉश हेजलवुड 8 मुकाबले, इस सीज़न 12 विकेट, आरसीबी की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज। स्ट्राइक रेट बेटर, इकोनॉमी लाजवाब, लेकिन जोफ्रा आर्चर बहुत खर्चीले, बहुत ज़्यादा खर्चीले, रन भी ज़्यादा पिटाए हैं, विकेट भी ज़्यादा नहीं लिए। और जो आरसीबी है उसके खिलाफ भी सिर्फ 6 मुकाबलों में अब तक ही 2 विकेट ले पाए हैं। मुकाबला ये भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन बाजी जॉश हेजलवुड यहाँ पे जीतते हुए दिख रहे हैं। यश दयाल के सामने तुषार देशपांडे कितने अच्छे लगेंगे। यश दयाल, तुषार देशपांडे, 8 मुकाबले, तुषार ने 7 खेले, 7 विकेट यश दयाल ने लिए, तुषार देशपांडे ने अब तक सिर्फ 6 विकेट निकाले। स्ट्राइक रेट के मामले में यश दयाल और तुषार पांडे एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी के मामले में भी दोनों खिलाड़ी बराबर ही हैं। अपॉर्चुनिटी में देखा जाए तो यश दयाल के पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लगातार फ्रंटलाइन गेंदबाजी के तौर पर शुरुआती ओवर करते हैं, विकेट निकालने की क्षमता इनके पास है और अच्छी इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। बट तुषार देशपांडे की गेंदों पर खूब पिटाई बल्लेबाज कर रहे हैं। एक और स्पिन कॉम्बिनेशन है जो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल होते हुए दिख सकते हैं। एक तरफ है सुयश शर्मा तो दूसरी तरफ है महेश तीक्ष्णा। महेश तीक्ष्णा इस सीज़न बहुत फीके रहे, 8 मुकाबलों में 7 विकेट लिए हैं, इकोनॉमी 9.5 से ऊपर की, लेकिन सुयश शर्मा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। लगातार मौके मिले, उन मौक़ों को भुनाया और 7 मुकाबलों में 4 विकेट, भले ही विकेट कम है, इकोनॉमी अच्छी है, ओवर ज़्यादा करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन जितना भी मौका मिलता है वहाँ पे सुयश शर्मा ने इम्पैक्ट अपना छोड़ा है। फिर भी थोड़ा सा मैं पलड़ा यहाँ पे तीक्ष्णा का ज़्यादा भारी मानूंगा, क्योंकि तीक्ष्णा के पास विकेट हैं। इस सीज़न 8 मुकाबलों में 7 विकेट है। एज़ कम्पेयर टू सुयश शर्मा इन्होंने ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी की, क्योंकि इनकी स्ट्राइक रेट बेटर है। इकोनॉमी वाले मसले में ज़रूर सवाल है, लेकिन इस सीज़न महेश तीक्ष्णा ने सुयश शर्मा से ज़्यादा अच्छी और बेटर गेंदबाजी की है। क्या दोनों टीमें अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव करना चाहेगी? दोस्तों मुझे नहीं लगता कि दोनों टीमें अपनी प्लेइंग 11 में बदलाव करने वाली है, बट की प्लेयर्स की एक सूची है जो हम आपके साथ साझा कर देते हैं। विराट कोहली को आप आरसीबी की तरफ से ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि इनके राजस्थान के खिलाफ आंकड़े बहुत अच्छे हैं। आप यहाँ पे टिम डेविड का ज़रूर नाम लिखिए, क्योंकि मौका मिला तो टिम डेविड बड़े रन बनाने वाले हैं। आप फिल सॉल्ट को भी लिखिए, क्योंकि विराट और फिल सॉल्ट की जोड़ी बहुत अच्छा कमाल करती है। गेंदबाजी डिपार्टमेंट में भुवनेश्वर कुमार को लीजिए, जॉश हेजलवुड को अपनी टीम में रखिए, कुणाल पांड्या को भी आप रख सकते हैं। राजस्थान की तरफ से आप वैभव सूर्यवंशी को रखिए, और वैभव सूर्यवंशी को इसलिए रखिए कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट अपनी बल्लेबाजी से लाने वाले हैं। चिन्नास्वामी का मैदान, बल्लेबाजों की पिच, वैभव सूर्यवंशी खूब सारे रन बनाते हुए हमें दिख रहे हैं। यशस्वी जायसवाल को आप रख सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में कोई बड़ा नाम हमें दिख नहीं रहा, लेकिन आप रियान पराग के साथ जाइए, ये ठीक ठाक पॉइंट कमा सकते हैं। गेंदबाजों में संदीप शर्मा एक अच्छा नाम है, थोड़े इकोनॉमिकल नहीं है, लेकिन संदीप शर्मा एक अच्छे विकेट टेकिंग और पॉइंट्स देने वाले गेंदबाज आपको मिल सकते हैं। वनिंदु हसरंगा को आप अपनी टीम में ज़रूर रख सकते हैं। अब वीडियो का वो सेगमेंट जिसका आपको रहता है इंतज़ार, 2 रॉयल टीमों के बीच होने वाला है मुकाबला। कौन सी रॉयल टीम ये मुकाबला जीतने वाली है? क्या वो राजस्थान की टीम होगी या बेंगलोर की? राजस्थान अपना बदला ले पाएगी क्या? दोस्तों मुझे लगता है कि ये मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीत सकती है, और पहली बार इस सीज़न अपने घर में जीत आ रही है। तो क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में हम कर रहे हैं आपका इंतज़ार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।